बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI को जलसे की इजाज़त का जो NOC था उसको मनसूख किया था। कमिश्नर इस्लामाबाद के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर अहम समाअत की। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस बात को डिस्कस कर रहा है और इस बात को दुनिया के सामने रख रहा है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान अपोजिशन इत्तेहाद है उसके प्लेटफार्म से मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ और इमरान खान की रिहाई के लिए एक एहतजाज जुम्मा के रोज़ एहतजाज अनाउंस किया गया था। उस बाबत जो 26 जुलाई को इजलास होना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। PTI सदर आमिर मुग़ल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 26 जुलाई को एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। आप जानते हैं कि पिछले 5 से 6 महीनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की जलसे की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एहतजाज परसों होना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दरख्वास्त दी है और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा इस पर उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं 9 मई के, उसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर फवाद चौधरी, आज़म सवाती, मुसरत जमशेद चीमा, हाफिज़ फ़रहत अब्बास समेत दीगर मुलज़मान की अबूरी ज़मानतें 2 अगस्त तक तोसी कर दी है। जज खालिद अरशद ने दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत की। फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी ज़मानतों पर अस्करी टावर हमला केस फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश और बाकी भी पेशी हुई। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांगी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उमर अयूब, हाफिज़ फ़रहत अब्बास समेत दीगर के तहरीरी बयानात जमा नहीं हुए। पिछले हफ्ते मुहर्रम की ड्यूटी में मसरूफ़ थे, लिहाजा हमें मज़ीद मोहलत दी जाए। जज खालिद अरशद ने रिमार्क दिया कि आइंदा तारीख पर तमाम दरख्वास्त ज़मानतों पर हर सूरत फ़ैसला कर देंगे। पुलिस ने मुझे USB दी है, वो तमाम वीडियोज़ मैंने देखी हैं। तमाम मुलज़मान ने लीडरों की तरह तकरीरें की हैं। उनका कहना था जिन मुलज़मान ने अबूरी ज़मानतों में बयान नहीं जमा करवाया मैं उनकी ज़मानतें खारिज कर देता हूँ। इस मौका पर उमर अयूब के वकील मसूद चिश्ती ने जज अरशद जावेद पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। एक तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के जो 12 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत थी उसमें भी सलमान सफदर साहब ने जज जो एजाज़ अरशद हैं, अरशद जावेद साहब हैं, उन पर अदम एतमाद किया था कि उनकी जानिब से जिस तरीके से इमरान खान की ज़मानतों को खारिज किया गया है और फिर रिमांड दिया गया है, जज का जो कंडक्ट है उस पर शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया था मुअज़्ज़ज़ डिवीज़न बेंच के सामने। उमर अयूब के जो वकील हैं मसूद चिश्ती, उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया। वकील ने कहा जज बनकर केस सुनेंगे तो हम दलाइल देंगे। इसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने एक 9 मई के केस में एक मुलज़िम ने दरख्वास्त दायर की थी कि आप वज़ू करके कुरान पाक पर हलफ दें कि आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, जिस पर फिर जज साहब ने बरहमी का इज़हार करते हुए वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी। जज अरशद जावेद साहब की जानिब से वकील ने कहा कि जज बनकर केस सुनेंगे तो हम दलाइल देंगे, वरना हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें। हम इस अदालत की इज़्ज़त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ ज़्यादती करें। जज खालिद अरशद ने कहा कि आज PTI के रहनुमाओं की ज़मानतों पर अल्लाह के फजल से फ़ैसला होगा। जज ने मुलज़मान से मुकालमा करते हुए बताया कि आप चीज़ों का इस्तेहसाल करें, मुलज़मान के वकील बहस करें, वरना मैं मेरिट पर फ़ैसला करूँगा। जब मुअज़्ज़ज़ अदालत ख़ुद ही ये बात कहे कि जो पुलिस ने USB दी है वो तमाम वीडियोस मैंने देखी हैं और तमाम मुलज़मान लीडर बन के तकारीर कर रहे थे, जब अदालत उसको ही कंसीडर कर ले तो उसके बाद फिर ज़मानत के ऊपर बहस की ज़रूरत नहीं रहती, चूँकि अदालत ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया। इस पर वकला का कहना था हमें दलाल देने की मोहलत दी जाए। जज ने रिमार्क दिया कि 1.5 साल से यही चल रहा है, कितनी बार दलाल का मौका दे चुका हूँ, सब मुलज़मान के वकला दलाल मुकम्मल करें। बाद अज़ां अदालत ने मुलज़मान के वकला को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बेसिकली पुलिस इसमें रिकॉर्ड नहीं लेके आती, पुलिस रिकॉर्ड लेके आएगी
तफ्तीश मुकम्मल होगी तो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अदालत ने 2 अगस्त तक तौसीह कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तों पर। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त थी, धांधली का इल्ज़ाम था उमर अयूब पर, और 80,000 की लीड से उमर अयूब जीते थे, और जो इनके मुखालिफ कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ दरख्वास्त दायर की, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर उमर अयूब को मुबारकबाद भी पेश की। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी, और जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं तो इलेक्शन धांधली का एक ऐसा अनोखा केस है जो आज भी इलेक्शन कमीशन सुन रहा है। और इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहता कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल, पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो काम कर रहे हैं कि वहाँ भेजें। PTI रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ धांधली से इंतखाब जीतने की दरख्वास्त की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन से पहले ही उमर अयूब ने दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन में बोगस वोट डाले जाएंगे जो तैयार कर लिए गए हैं। उमर अयूब ने 7 फरवरी को DRO को दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त पर DRO ने क्या कार्रवाई की, DRO से रिपोर्ट मांगी जाए। उन्होंने हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन में वाकई बोगस वोट कास्ट हुए। अब वो कहना ये चाहते हैं कि चूँकि 7 फरवरी को उमर अयूब ने दरख्वास्त दी थी कि बोगस वोट कास्ट हो सकते हैं, तो वही बोगस वोट कास्ट उमर अयूब ने खुद करवाए हैं 8 फरवरी को हमारे खिलाफ। इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि RO की 2 रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, एक कौमी असम्बली की और दूसरी सूबाई असम्बली की। उमर अयूब के वकील ने कहा कि केस पर दलाइल दें, हर समात पर नई दरख्वास्त ये लेकर आ जाते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि हल्के का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने DRO से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुअज़्ज़ज़ मेंबर इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा कि जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं और मामलात तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चले गए हैं तो फिर आपकी दरख्वास्तें कैसे काबिल समाअत हैं, उनकी जानिब से ऐसी कोई बात ना की गई। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में लार्जर बेंच बन गया है जो उन तमाम मुकदमात के ऊपर समाअत करेगा जो लापता अफराद से मुतल्लिक होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ही लार्जर बेंच बनाने का कहा था और लाइव स्ट्रीमिंग की बात की थी। अब लार्जर बेंच बन गया है और अगला मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो लाइव हेयरिंग का ऑर्डर ख़ुद कर देंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर, ये 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच बनाने की तजवीज़ की थी और अब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद हो गया है और 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ, जिनको 20 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया और वो CCTV फुटेज भी मौजूद है, लेकिन 22 जुलाई को जब उनको अदालत पेश किया गया तो कहा गया कि 22 जुलाई की सुबह उनको गिरफ़्तार किया है। वो सड़क पे चलते हुए उनको गिरफ़्तार किया है और उनसे राइफ़ल भी एक बरामद हुई है और उनसे कोई दूसरा मवाद भी बरामद हुआ है। अब उस पर जिस्मानी रिमांड दे दिया था जज ने 7 दिन का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस रिमांड को चैलेंज किया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर की दरख्वास्त पर समाअत की। उनकी वकील ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि अहमद जंजुआ लापता थे, फिर पता चला उनको गिरफ़्तार करके अदालत पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद जंजुआ के वकील को आगाह किए बगैर उनका 7 रोज़ का रिमांड दे दिया। अदालत के इस्तफसार पर एडवोकेट ईमान मज़ारी ने बताया, जब अदालत ने पूछा ये कौन है तो उन्होंने बताया ये PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। अहमद जंजुआ को 20 जुलाई को उठाया गया था, तब उनके हाथ में कुछ नहीं था, जबकि 22 जुलाई के ऑर्डर में कहा गया कि उनसे कलाशनकोफ बरामद हो गई। उनका मज़ीद कहना था कि हमने USB भी जमा करवाई है, अदालत देख सकती है। अदालत ने रिमांड दिया कि हम इस एक शख्स के लिए एक नई मिसाल तो कायम नहीं कर सकते, कल को हर कोई रिमांड का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज कर देगा। मज़ीद दरियाफ्त किया कि अहमद जंजुआ को कब उठाया गया। उस पर ईमान मज़ारी ने बताया कि अहमद जंजुआ को 20 जुलाई को उनके घर से उठाया गया। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और 22 जुलाई को अगर उनको उठाया गया था तो मेरे ख़्याल में पीर तक उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मंगल तक है। अदालत ने सोमवार तक उस पर जवाब तलब कर लिया है और अदालत इन तमाम मामलात को देखेगी। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, DC ने NOC जारी कर दिया। पेशावर रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। बहुत कामयाब जलसा होने जा रहा था कि रात के 1 बजे जलसे का NOC DC ने इजाज़त दी और चीफ़ कमिश्नर ने वो इजाज़त और NOC मनसूख कर दिया था। उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
पीटीआई के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने का चीफ कमिश्नर का हुक्म कलअदम करार देने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर कई समातों के बाद फ़ैसला सुनाया। आमिर फ़ारूक साहब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने 5 जुलाई का चीफ कमिश्नर का एनओसी वापस लेने का हुक्म कलअदम करार दिया। फ़ैसले में कहा गया कि पीटीआई जलसा के एनओसी की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतज़ामिया के सामने ज़ेर इल्तवा तस्वर होगी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरख्वास्त पर फैसला करे। 5 जुलाई के ऑर्डर के मुताबिक मुहर्रम में लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की वजह से एनओसी वापस लिया गया। एनओसी वापस लेने से पहले चीफ कमिश्नर ने पीटीआई के किसी नुमाइंदे को आगाह नहीं किया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब जलसे का एनओसी बहाल हो गया है तो उस बहाली में अदालत एक तारीख़ मुकर्रर कर देती कि एनओसी बहाल हो गया है और अब 28 तारीख को जो पीटीआई कहती है 28 जुलाई को जलसा, तो 28 जुलाई को जलसा होने दें। अदालत कह रही है कि वो ऑर्डर मनसूख हो गया है और मज़ीद अदालत फरमा रही है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो यही कंसिडर किया जाएगा कि वो ज़ेर इल्तवा है और अथॉरिटीज़ इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास आप जाएं और वो आपको जलसे की इजाज़त देंगे। पहला जो चीफ कमिश्नर का ऑर्डर था उसको कलअदम करार दे दिया है। ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।